सरगोदा भागदावाला में एक पूरी फैमिली की तबाही का जिम्मेदार पुलिस मुकाबले में हाफ फ्राई हो चुका है या फुल फ्राई हो चुका है, पार हो चुका है। मामला क्या है कि एक शख्स को मजबूर किया गया, उसने कुल्हाड़ियों के वार करके एक मासूम 1.5 से 2 साल बच्चे से लेकर उसने अपने 6 फैमिली के मेंबर को कुल्हाड़ियों के वार करके कत्ल कर दिया था। फिर वो भी अपने अंजाम को पहुंच चुका था। उसके बाद आज उसके पीछे असल हकीकत क्या है, अब वो अपने अंजाम को पहुंच चुका है। ये बड़ी खबर है, आगे चल के आपके सामने रखेंगे। दूसरी खबर सरगोदा की कचहरी में चैम्बर के अंदर वकील राना आमिर लतीफ कत्ल के पीछे छुपी शर्मनाक कहानी, जो उनकी मशहूर वकील अफसोसनाक मौत के बाद उनकी शोहरत और किरदार को दागदार किया जा रहा है। अगर अब भी इसकी असल मालूमात दस्तयाब हैं, वाक़या क्या है, इसके पीछे असल कहानी क्या है, हकीकत क्या है, आगे चल के आपके सामने रखूंगा। इसके बाद नाज़रीन तीसरी खबर, मोटरवे इंस्पेक्टर को कत्ल करने वाला हकीकी भाई गिरफ्तार हो चुका है। CPO साहबजादा बिलाल उमर साहब की हदायत पर कानून शिकन अनासर के खिलाफ कार्रवाई जारी। मुलजिम अब पुलिस की कस्टडी में है और इसके पीछे असल हकीकत क्या है, ये आगे चल के आपको पता चलेगा। आपने हमारी पूरी वीडियो के साथ जुड़ करना है। वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो लाजमी लाइक और आगे शेयर करना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर करना। आगे चल के आपको तमाम हकीकत के साथ आगाह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बार फिर आपकी खिदमत में मुदस्सर रवान हाजिर हो चुका है। नाजरीन सबसे पहले आपके सामने 2 सरगोदा की खबरें हैं। भागदावाला की खबर है, जो एक दिन में 6 अफराद, एक ऐसे सफाक कातिल ने अपने घरत के नाम पर बीवी, बेटी, बेटों सबको कत्ल कर दिया था। उसके बाद वो भी अपने अंजाम को पहुंच चुका था। उसके बाद उसका असल जिम्मेदार जो मुलजिम है वो पुलिस की कस्टडी में आ चुका है, जिसकी पूरी की पूरी फैमिली खून में नहा चुकी थी। ये तमाम हकीकत आज आपके सामने रखता हूँ। वाले की एक पूरी फैमिली की तबाही का जिम्मेदार ये शख्स है। ये वो मरदूद और बदबख्त शख्स था जिसकी वजह से 25 चक में पूरा घर ही खून में नहा गया और कुल 7 इंसान जान से गए। सरगोदा पुलिस ने आज इसे पुलिस मुकाबले में जख्मी करके गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन काश इसके नेफे में पिस्टल चलता और इसको निशान इबरत बनाया जाता है। 25 चक में जो कुछ हुआ है इसके साथ कम हुआ है। अपनी बीवी, बेटी समेत अपने बच्चों को कत्ल किया और मलून शख्स है, इसी शख्स ने घर के सरबराह को उस कदर को वीडियो शेयर की, बाद अपनी नस्ल पर शक होने लगा तो उसने सबको कुल्हाड़ियों से काट दिया। ये मामला इंतहाई पेचीदा है। कातिल को मारकर वो मकसद हासिल नहीं हो सकता। इस मलून के इबरत बनने से भी सिर्फ एक पहलू यही हासिल हो सकेगा है और ऐसे हल कैसे करना चाहिए, ऐसी बहस होनी चाहिए। जन की आज़ादी देना, मौका पैदा करना, घरत को जगाना। हमारी सोसाइटी अजीब गरीब, हमारे जहन में जो चीजें होती हैं वो अजीब गरीब लगती हैं, जिसकी वजह से शक की बिना पर कितने नुकसानात हो जाते हैं। और अब किस पर एक मौजू खलूस नीयत से उस पर गहरी सोच फिक्र पढ़ने को कोई तैयार ही नहीं है। ना अरबाब इख्तियार, ना माशरे के जिम्मेदारान और ना ही मारने वाला ना मरने वाला। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया था कि एक दरिंदे सिफ्त इंसान की वजह से पूरी फैमिली खून में नहा गई। ईद करीब थी और शक की बिना पर, गैरत के नाम पर बेटी, बीवी को और मासूम बच्चों को वो एक ऐसे जालिम सफाक ने कत्ल कर दिया। उसको मजबूर किया गया। उसको क्यों मजबूर किया गया, उसको वीडियोस भिजवाई गई। ये एक ऐसा मलून शख्स है जिसने उस शख्स को वीडियोस भिजवाई थी, मजबूर किया था। पुलिस की कस्टडी में आया। मुबैन इस मुकाबले में साथियों के फर्क से हाफ फ्राई हो चुका है, लेकिन कहने का मकसद ये है कि पीछे जो हक़ाइक़ रह गए हैं और एक ऐसा दीवार पर लफ्ज़ लिखा हुआ था, पापा आई लव यू। मैं कहता हूं कि इसी दीवार पर तहरीर लिखी थी एक मासूम बच्चे ने या बच्ची ने लिखी थी कि उसमें पूरा दिल बना हुआ है। आपने पिक्चर में देखा होगा कि एक ऐसे सफाक दरिंदे बाप, कातिल बाप के कितना बच्चे, वो मासूम बच्चे प्यार करते थे। उस कातिल ने ही कुल्हाड़ी के वार करके एक जालिम दरिंदे सिफ्त इंसान जो असल मलून है, उसने मजबूर करने पर उसने कुल्हाड़ियों के वार करके उसको उन सब 6 के 6 पूरे फैमिली को कत्ल कर दिया। फिर वो भी अपने अंजाम को पहुंच गया और उसके भी साथी उसको छुड़ाने आए थे और वो भी फुल फ्राई हो गया। तो आज ये जो मलून है जो गिरफ्तार हो चुका है, जो असल जिम्मेदार है, जिसने उस खातून के साथ कोई नाजायज तलकात थे या नहीं थे, उस
कि बेटी के साथ नाजायज तल्लुकात थे नहीं थे, मजबूर किया गया, कोई अनाथ थी, जिद थी, झूठ बोला, या इस तरह कोई क्या मामला था। असल हक़ैक़ जब तफ्तीश मुकम्मल होगी, पुलिस के पास, अदारों के पास ऐसी चीज़ें होती हैं, हक़ैक़ होते हैं, वो जब मुकम्मल तहकीकात तफ्तीश होती है उसके बाद ही हक़ैक़ हमारे सामने आते हैं। लेकिन ये सोचने की बात है हमारा माशरा किस जानिब जा रहा है और तबाही की जानिब जा रहा है, हमें इसको रोकना होगा, नहीं तो सारे का सारा माशरा इस गंगा में बह जाएगा। हमने इसको बचाना है और जो भी हमारी वीडियोस देखते हैं खुदारा इन चीज़ों से सबक सीखें। ये सबक अमेज वीडियोस है, इंफॉर्मेशन है, इससे हमें भी सीखना चाहिए, आपको भी सीखना चाहिए और लोगों को भी सीखना चाहिए। नाज़रीन, दूसरी खबर सरगोदा की आपके सामने रखने वाला हूँ। सरगोदा के मारूफ वकील राना आमिर लतीफ़ के कत्ल के पीछे छुपी शर्मनाक कहानी। 17 साल कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद हक़ैक़ ने सबको हैरान कर दिया। राना आमिर लतीफ़ की डेड बॉडी उनके चैम्बर से बरामद हुई थी। इससे गुज़श्ता रोज़ राना आमिर लतीफ़ घर पर बता के निकले कि आज रात किसी शादी पे जाना है, इसलिए वो लेट हो जाएंगे। पता चला कि राना आमिर लतीफ़ की लाश उनके चैम्बर में पड़ी है। ये शहर भर के लिए एक बहुत बड़ा वाक़या था। पुलिस फौरी मौके पे पहुंची। DPO सरगोदा को IG ऑफिस से जल्द अज जल्द कातिलों की गिरफ्तारी का टास्क दिया गया। इस मिशन पर DSP इमरान अब्बास चद्दर को सौंप दिया गया। याद रहे, राना आमिर लतीफ़ के चैम्बर में कोई कैमरा नहीं था। दीगर चैम्बर के कैमरों और सेफ सिटी कैमरों की मदद से शवाहिद इकट्ठे करके शक की बुनियाद पर 8 लोगों को हिरासत में लिया गया कि इस इलाके में मशकूक नकलो हरकत नोट की गई थी। इस 8 मशकूक लोगों से सवाल जवाब किए गए और जब उन्हें शॉर्ट लिस्ट किया गया तो 2 लोग रह गए। उनमें एक राफे नामी 17 साल तालिब इल्म था जो राना आमिर लतीफ़ का महल्लेदार और यानी सिविल लाइन सरगोदा का रिहायशी था। राफे से पूछ-कुछ की गई तो उसने बयान दिया कि राना आमिर लतीफ़ मुझे वकूआ वाले दिन महल्ले से लेकर गए और उन्होंने शराब पी रखी थी। चैम्बर में उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती ज्यादती की कोशिश की। इस दौरान उनके पास मौजूद पिस्टल चल गया जो उन्होंने मुझे डराने के लिए पकड़ रखा था। मैं ये वाक़या देखकर भाग गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पता चल गया कि राना आमिर लतीफ़ की मौत 12 घंटे कबल हो चुकी थी। पुलिस को 17 साल राफे की गिरफ्तारी से कबल किसी ने व्हाट्सएप पैगामात इत्तला दी थी। राना आमिर लतीफ़ के साथ असल हक़ैक़ ये हुआ है। पुलिस के लिए इस केस को तफ्तीश अब एक अंधा कत्ल से ज्यादा मुश्किल हो गई थी। असल हक़ैक़ क्या है, सरगोदा पुलिस के काबिल अफसरान जल्द सामने ले आएंगे। लेकिन इस वाक़या ने जिस तरह एक मशहूर वकील की अफसोसनाक मौत के बाद उनकी शोहरत और किरदार को दागदार किया है, अगर अब तक दस्तयाब मालूमात सच हैं तो ये निहायत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। नाजरीन, देख लें कि इसकी जो बड़ी अपडेट और बड़ी अहम पेशरफ्त इसमें आ चुकी है और वीडियोस में कि 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनकी नकलो हरकत जो है उसके बाद 2 उनको शॉर्ट लिस्ट किया गया। 2 लोगों को निकालने के बाद एक शख्स 17 साल राफे था। राफे ने तमाम हकीकत बताई। वहां से मुझे उठाया गया और वो अपने चैम्बर में ले गए। पिस्टल उनके पास था। उन्होंने डराने धमकाने के लिए मुझे डराया कि उसके बाद मेरे साथ जो भी बदकारी या ज्यादती करने लगे, जो मुबैन इत्तलात के मुताबिक जो ज्यादा इस तरह के एक ऐसे मशहूर शख्स पर एक ऐसा दागदार उनकी शोहरत को किया जा रहा है। इसके पीछे असल हक़ैक़ क्या है? अगर ये सच है तो अफसोसनाक है, लेकिन अगर एक ऐसे शोहरत और कानूनदान शख्स के ऊपर दागदार किया जाए तो ये गलत है। ये हमें भी सोचना चाहिए और लोगों को भी सोचना चाहिए कि 1000 बार असल हक़ैक़ सामने लाने चाहिए। अदारे हमसे बेहतर जानते हैं और जो मुल्ज़िम गिरफ्तार होते हैं उनसे मुकम्मल जानकारी होती है और तफ्तीश होती है। उसके बाद ही जब वो इकरार जुर्म भी करते हैं उसके बाद असल हक़ैक़ सामने निकलते हैं। लेकिन पहले लोग अपने से ही इस तरह हवाई फैर छोड़ देते हैं, उन चीज़ों का पता नहीं। लेकिन असल हक़ैक़ सामने लेके आया करें। जो लोग आपको देखते हैं, पसंद करते हैं, कल आपके लिए, हमारे लिए उस तरह के मसाइल ना बने जिसकी वजह से झूठी खबरों पर दूर दूर तक अपने आप को बचाएं और असल हक़ैक़ दुनिया को दिखाएं। असल हक़ैक़ और हक पर बोलने पर हमेशा अपने व्यूज के चक्कर में ना रहें। हमेशा हक और सच की बात करें जिसमें तजलील ना हो, उसकी शोहरत में तजलील ना हो। एक दुनिया फानी से जा चुका है, उसके पीछे इस तरह के तोहमतें लगाना या इस तरह उनकी शोहरत को दागदार करना ये गलत है। और ये हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन पहुंची थी वो आपके सामने रख दी। नाज़रीन, तीसरी खबर आपके सामने रखने वाला हूँ। मोटरवे इंस्पेक्टर को कत्ल करने वाला हकीकी भाई गिरफ्तार। CPO साहबजादा बिलाल उमर की हदायत पर कानून शिकन अनासर के खिलाफ कार्रवाई जारी। सिटी पुलिस ऑफिसर
DIG साहबजादा बिलाल उमर की हदायत पर SHO थाना सदर जड़ावाला इंस्पेक्टर जाज ने पुलिस टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और जमीन की तकसीम के तनाज़ुर की वजह से मुलजिम अब्दुल इस्लाम ने अपने भाई आतिफ इरशाद इंस्पेक्टर को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। मुलजिम के खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। नाजरीन देख सकते हैं कि सिटी पुलिस ऑफिसर साहबजादा बिलाल उमर साहब की हदायत पर SHO सदर थाना जड़ावाला की बड़ी कार्रवाई, मोटरवे इंस्पेक्टर को कत्ल करने वाला हकीकी भाई अब्दुल इस्लाम गिरफ्तार हो चुका है। जो जमीन का तनाज़ो था और उस तनाज़ो की वजह से उसने अपने भाई आतिफ इरशाद को कत्ल कर दिया क्या था जी जड़ावाला का। उसके बाद इंस्पेक्टर एजाज ने मुलजिम के खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। उसके बाद गिरफ्तार मुलजिम को कानून के मुताबिक करार वाक़या सजा दिलवाई जाएगी। CPO फैसलाबाद संगीन जुर्म में मुलव्वस मुलजमान को कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकते, CPO बिलाल उमर साहब का कहना है। तो नाज़रीन देख लें कि भाई भाई का दुश्मन बन चुका है। जमीन के तनाज़ों पे, जायदाद के तनाज़ों पे, पैसा लेन देन, जायदाद, कोठियां, गाड़ियां, बंगले, ठाठ बाट सब की सब यहीं रह जानी है। मैंने चकवाल की खबर पिछली वीडियो में रिपोर्ट की है कि कजन आपस में लड़ते हैं, ईद वाले दिन एक कजन दूसरे कजन को कत्ल कर देता है जमीन के तनाज़ों पे। अब देख लें ये भी जमीन का तनाज़ो था, बंटवारे का जायदादों की वजह से एक हाजिर सर्विस इंस्पेक्टर अपनी जिंदगी की बाजी हार गया। एक सफाक कातिल अब्दुल इस्लाम नामी शख्स कातिल के हाथों कत्ल हो जाता है। तो नाजरीन देख लें ये क़यामत की निशानियां हैं। यकीन करें कि मैं क्या क्या बताऊं जब हम क्राइम के असल हक़ाइक़ पर मबनी वीडियोस बनाते हैं और हमारे ज़राए रिपोर्ट के मुताबिक हमारे पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है तो हमारा कलेजा मुंह को आता है। जब हम कैमरे के सामने बैठे होते हैं तो आप क्या कहते हैं कि हम वैसे ही छोड़ देते हैं, वैसे ही व्यूज़ के चक्कर में ऐसे करते हैं? कभी नहीं। मुकम्मल हकीकत पर मबनी वीडियोस लाते हैं, हकीकत पर मबनी बड़ी इंफॉर्मेशन और असल हक़ाइक़ लाते हैं, तभी आपको बताते हैं। कैमरे के सामने आना और बोलना बहुत मुश्किल होता है। नाज़रीन आज हमने 3 खबरें आपको बड़ी इंफॉर्मेशन के साथ दी हैं। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। हमारी वीडियोस की इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगती है ये भी आपने बताना है। आपका बहुत शुक्रिया जो आप हमारी पूरी वीडियोस देखते हैं और सपोर्ट करते हैं, जिस प्लेटफॉर्म पर भी देखते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक और वीडियोस में। अल्लाह ने के बाद।